अच्छा, CSS में एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम Z इंडेक्स का नाम देते हैं, Z इंडेक्स। तो Z इंडेक्स का थोड़ा बताता चलूँ कि ये होती क्या है और इसका इस्तेमाल क्या होता है। जब 3 या 4 या 1-2 कोई भी कंटेनर्स हों आप बनाएं और वो एक दूसरे को ओवरलैप करें, तो कौन सा कंटेंट ऊपर ऊपर दिखना चाहिए। यानी कि जैसे कि पहले जो लास्ट में आइटम है ना, जैसे यहाँ पे इंडेक्स 1 है और ग्रीन बॉक्स उसके ऊपर आ रहा है तो उसको ओवरलैप कर रहा है, और ग्रीन के ऊपर ओवरलैप कर रहा है ये ग्रे बॉक्स। तो इनकी यानी कि ये ओवरलैपिंग होती है ना, तो ये डिसाइड करते हैं हम Z इंडेक्स से। अगर हम चाहते हैं ये ब्लैक बॉक्स सबसे ऊपर ऊपर आए, तो यहाँ पे इसकी इंडेक्स जो है ना हम 4 करके रन करके देखते हैं, तो ये देखें ये सबसे ऊपर आ गया। अगर हम चाहते हैं ये ग्रीन बॉक्स इन सब को यानी कि ओवरलैप कर दे, तो क्या करेंगे हम, ये ग्रीन वाले को कंटेनर ग्रीन बॉक्स ये वाला है ना, इसका इंडेक्स इन सबसे बढ़ा देंगे, 6 कर देंगे, तो ये ग्रीन बॉक्स सबके ऊपर आ गया। और ऐसे ही जो है ना यहाँ पे तीसरा होता है ये ग्रे बॉक्स। अब मैं इसको ग्रे को अगर सबसे ऊपर लाना चाहता हूँ तो यहाँ पे उसका इंडेक्स उससे ज़्यादा करूँगा, 8 कर देता हूँ इसको, तो ये देखें ये सबके ऊपर आ गया। तो ये बेसिकली डिव्स को कंट्रोल करता है, मगर ओवरलैपिंग उनकी यानी कि कंट्रोल करता है कि कौन सा सबसे ज़्यादा दिखना चाहिए, कौन सा उसके बैकग्राउंड में जाना चाहिए। तो ये Z इंडेक्स कहलाता है, ये CSS की प्रॉपर्टी होती है ये Z इंडेक्स। इसका एग्जांपल मैंने W3 स्कूल से ही आपको दिखा दिया है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और इसके अलावा ओवरफ्लो तो हमने पढ़ लिया है। फ्लोट ये होता है, फ्लोट लेफ्ट इधर होते हैं, फ्लोट राइट इधर होते हैं। इसको मैं थोड़ा इधर बताता हूँ इसी में। जैसे यहाँ पे इन्होंने इमेज फ्लोट राइट कर दिया है ना, तो इमेज इस साइड चला गया है, और फ्लोट लेफ्ट किया है तो इस साइड आ गया है। अगर फ्लोट नन होता है तो ये देखें कुछ इस तरह दिखते हैं। चलो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ पे अगर ये मेरे पास कुछ पैराग्राफ्स हैं और यहाँ पे मैं एक इमेज डाल दूँ, इमेज SRC इक्वल, और कोई इमेज मैं रख दूँ पहले यहाँ पे, किधर गया, यहाँ पे ये इमेज रखा हुआ है मैंने, हाँ ये सुबह रखा हुआ था मैंने। इसका नाम कॉपी करता हूँ बस, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और इसके अलावा मैं इसकी हाइट विड्थ दे देता हूँ 40 पिक्सल। 40 पिक्सल ठीक है। मैंने कंटेनर के अंदर एक इमेज बनाया है और इसका मैं एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखें ये इस जगह पे शो हो रहा है, मगर अब इसकी मैं वो जो है ना चेंज करना चाहता हूँ पोजीशन। पहले तो यहाँ पे इमेज टैग को मैं सेलेक्ट करूँगा, इसको कर दूँगा मैं फ्लोट लेफ्ट, तो क्या होगा ये लेफ्ट में होगा और राइट में कंटेंट के टेक्स्ट आ गए। देखें यानी कि राइट वाली जो भी जगह थी इसने खाली छोड़ दी, उसमें टेक्स्ट आ गए। और अगर मैं इसको राइट कर दूँ तो ये राइट में चला जाएगा, लेफ्ट खाली कर देगा। ये देखें यानी कि ये जितनी भी एरिया थी टेक्स्ट की वो टेक्स्ट ने भर दिए, ये राइट में चला गया है। थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, बड़ा होगा यहाँ से जहाँ पे हमने इसकी हाइट विड्थ दी है। इसको 120 कर देता हूँ और इसको भी 120 कर देता हूँ ताकि क्लियर दिखे। ये देखें अगर हमने इमेज को रखना है राइट में तो क्या करेंगे, फ्लोट राइट। यहाँ पे देखें फ्लोट राइट, FLOAT RIGHT। ये क्या करता है, उस आइटम को राइट में कर देता है। अगर इसी को हमने लेफ्ट में लाना है तो लेफ्ट कर देंगे। ये सिर्फ इमेज यहाँ दूसरे की नहीं, हर एक कंटेनर के साथ भी वर्क करता है, मगर इन्होंने एग्जांपल इमेज का दिया हुआ था तो मैंने भी आपको इमेज के साथ ही बता दिया कि ये जो फ्लोट राइट है ना ये काम करता है
जब हम इसको राइट करते हैं तो ये कंटेनर के अंदर जो चीज़ें हैं ना, एक लेफ्ट में कर देता है और जिसको हमने राइट किया है उसको राइट कर देता है। अगर ऐसे ही हम इसको लेफ्ट कर दें तो बाकी चीज़ें राइट कर देगा, इसी को लेफ्ट रखेगा इसका, यानी कि ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं फ्लोट की। अगर ये हम नहीं डालते ना तो ये कंटेंट इसके नीचे आते हैं, लेफ़्ट राइट में नहीं आते। अगर हम ये फ्लोट हटा दें तो क्या होगा, तो इमेज भी होगा मगर ये कंटेंट नीचे आएगा। ये देखें, ये नीचे आएगा क्योंकि इस इमेज ने ये पूरी रो संभाल रखी है, यानी कि इसने, अगर इसकी विड्थ हाइट यहाँ पे ही है मगर ये जो पूरी रो है ना ये इसके हवाले है, इमेज के हवाले। मगर हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं ये खाली स्पेस ना हो और इसमें भी ये टेक्स्ट आ जाए, तो हम फ्लोट का इस्तेमाल करेंगे। फ्लोट लेफ्ट करेंगे तो ये इमेज लेफ्ट में ही रहेगी मगर ये टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएंगे, ये देखें। और इसी तरह हम इमेज को अगर राइट में डालेंगे तो राइट में चली जाएगी। यही था बेसिकली फ्लोट का एग्जाम्पल।